बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक तवान। और हमारे मुल्क की अगर बात करें तो जहाँ बेशुमार डिसास्टर का सामना करना पड़ता है किसी न किसी वजह से, वहीं कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में रहने वाली शख्सियात ऐसी शख्सियात हैं कि अगर उन्हें कहें कि ये मसीहा हैं तो कम नहीं। इसी तरह से इंसान जब भी कुछ कर जाता है दुनिया के लिए, अपनों के लिए और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो स्पेशल होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो मसीहा का सारा क्रेडिट जो है वो गेन कर लेते हैं। आज हम मौजूद हैं जिला गुजरात की तहसील खारिया में, और तहसील खारिया में अल मुदस्सर ट्रस्ट के नाम से एक ऐसा ट्रस्ट जिसको बनाने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम सैयद मुदस्सर हुसैन शाह है। वो ओवरसीज रहे, उनके खुद के बच्चे नहीं लेकिन वो सैकड़ों बच्चों के जो हैं वो मसीहा बने, वालिद बने, और वालिद का किरदार किस तरह से निभा रहे हैं। आइए, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम मौजूद हैं अल मुदस्सर ट्रस्ट में। हम उनसे जानते हैं कि अल मुदस्सर ट्रस्ट जो उन्होंने सस्टेन किया, किस तरह से उनको ख्याल आया, कितने बच्चे जो हैं इस वक्त जेर तालीम है, इसमें कितने स्पेशल चाइल्ड को किस तरह से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पर वो जिस पर वो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह का। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, माशाल्लाह से बहुत बड़ा कदम है, नो डाउट। इसमें अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाते हैं तो इंसान कोशिश करता है, वरना दुनिया में बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, और पाकिस्तान में भी बेशुमार लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन पैसा होना जरूरी नहीं, ये आपने सिखा दिया, दिल होना जरूरी है। कैसे ख्याल आया आपको अल मुदस्सर ट्रस्ट का? देखिए, मेरे तो अपने बहन भाई स्पेशल, मैं जिनमें पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फिर अपनी माँ को अपने बड़े जान में देखा, तो लकीली आप कह सकते हैं कि मैं बाहर चला गया, मैं फ्रांस में गया, तो मेहनत की, बिजनेस किया, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत की। तो ये एक मन्नत थी मेरी, वाइफ मेरी वहाँ से, तो एक मन्नत थी कि मैं अपने मुल्क में जाऊँ और स्पेशल लोगों के लिए वहाँ पे कोई दारा बनाऊँ। माशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और उसकी रहमत से आज जो तो ये देख रहे हैं आप, जी जी, ये वही एक मोटिवेशन। माशाल्लाह से जिस तरह से आपने अल मुदस्सर ट्रस्ट कायम किया और लोगों को मोटिवेट करना, सबसे पहले कई सालों तक तो आप खुद इसके लिए अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते रहे। कैसे लोगों ने डोनेट करना शुरू किया, किस तरह से आपने लोगों को मोटिवेट किया? जब मैंने इसको शुरू किया तो मैंने बताया ना, तो मन्नत की, तो जी जी, मेहनत की, कुछ पैसे हमने बनाए, तो अकेले में इसको शुरू किया। क्योंकि मेरा काम बाहर कंस्ट्रक्शन का था, तो मैं फ्रेंच आर्किटेक्ट यहाँ पे लेके आया, डिजाइनिंग और सब कुछ उन्होंने किया। तो वो इसको देखने के, क्योंकि मेरा उनके साथ कारोबारी एक रिलेशन था, तो वो यहाँ पे आते रहे। तो मेरे मुताबिक मैं तो यही समझता रहा कि जब लोगों को पता चलेगा कि यार इसने तो खुद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, तो लोग इसके साथ मिलेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल मैं तकरीबन 10-11 साल खुद इसको रन किया। छोटा सा स्कूल था जीटी रोड पे, जहाँ मैंने शुरू किया, ये ज़मीन खरीदी, फिर इसको मैंने बनाना शुरू किया। तो जब मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया एज ए चैरिटी, तो थोड़ा सा मुश्किल था। एक तो मेरा मिजाज वो मांगने वाला नहीं था, क्योंकि कारोबारी बंदा था। Exactly. फिर लोगों के लिए ये था कि लोग समझते थे कि पता नहीं क्योंकि ये मांग नहीं रहे, तो गवर्नमेंट फ्रांस इसको कितना दे रही है, अमेरिका कितना दे रहा है। सही बात है, हाँ, मतलब एक कंसेप्ट बना हुआ था। जी जी। तो लेकिन क्योंकि ये खुदा के काम है, अल्लाह इसके सबब बनाता है, इसके वसीले बनाता है। तो अल्लाह ने भी मुझे, मैं क्योंकि इसका प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो इसमें आया कि मेरे बहन भाई स्पेशल थे। फिर अल्लाह ने मुझे दोस्त दिए, और दोस्त वो दिए जो जैसे मैंने सीखा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो फेडरल सेक्रेटरी फिनांस पाकिस्तान थे, फिर फेडरल सेक्रेटरी है, फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन, CBR के चेयरमैन, ये वो लोग थे जिनसे मैंने सीखा। तो ये मेरे बोर्ड में लोग थे, और ये वो लोग थे जिनके अपने फैमिली में स्पेशल लोग थे, दुखी लोग। ठीक है, तो मैंने उनसे सीखा। अल्लाह सबब बना देता है ना, अल्लाह वसीला बना देता है। तो आज भी जो
الحمدللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی شکریہ مہربانیوں کی مدد کے ساتھ یہ چل رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے. اچھا کتنے جو ہیں وہ بچے اس وقت اسپیشل جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ اس کو 14 یعنی 14 تک لے گئے ہیں, 14 کلاسز جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اس میں آپ نے سٹارٹ کر لی ہیں. 13 اور 14 میں سمجھتی ہوں کہ کلاسز کا اجرا جو ہے وہ بڑی خوش آئند بات ہے. کتنا ڈیفیکلٹ لگا آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے میں؟ یہ اتنا کمپلیکس ہے, اس میں اسکول, بلائنڈ کا اسکول اور کالج, مینٹلی چیلنج بچوں کا سینٹر ہے, فزیکلی چیلنج بچے ہیں ان کا سینٹر ہے, ساتھ ان کی فزیو تھراپی لیب ہے, پھر ڈیف کا اسکول اور کالج ہے, ووکیشنل کا ہے, ریزیڈینشیل ادارہ ہے, 100+ بچے یہاں پہ رہتے بھی ہیں. تھوڑا سا چونکہ ہم ایک گاؤں میں ہے نا, شہر سے بھی آتے ہیں اور گاؤں میں بھی مشکل تو ہوتا ہے ایگزیکٹلی, لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ سبب بھی ساتھ ساتھ بنا دیتا ہے. 100+ اسٹاف ہے اس وقت ہمارے پاس. جیسے میں نے بتایا کہ 3rd ایئر 4th ایئر تک ہماری 3-4 سال سے کلاسز ہیں اللہ کے ماشاءاللہ اس کی رحمت سے. میں بڑا پراؤڈلی یہ بات کرتا ہوں کہ میٹرک کا میرا 100% رزلٹ ہے ماشاءاللہ, زبردست کریڈٹ میری ٹیچر بالکل بالکل کا میرا 100% ماشاءاللہ. اگر وہ آپ پیچھے دیکھیں تو وہاں پہ وہ چیز لگی ہوئی ہے. چیئرمین بورڈ سے گجرانوالہ بورڈ وہ خود یہاں پہ آئے اور انہوں نے چیز بھی دی اور اپریشیٹ بھی کیا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو اسپانسر کرتے ہیں بچوں کو, تو یہ پھر ہمارے پاس وہ مانت ہوتی ہے. تو الحمدللہ جب وہ بچے پرفارم کرتے ہیں, رزلٹ دیتے ہیں, تو ہم بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ آپ جو لوگوں نے مانت ہمیں دی, اور لوگ بھی پھر وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے دیا الحمدللہ اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ جو ہے نا ماشاءاللہ سے. اچھا جس طرح سے آپ نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کا ذکر کیا جس میں ڈیف کا ہے, بلائنڈ کا ہے, ویسے مطلب ڈسیبل جو بچے ہیں ان کا ہے, اسپیشل جو چائلڈ ہے ان کا ہے, تو مطلب اس کے علاوہ کیا پلانز ہیں آپ کے, کہاں کہاں کس شہر میں آپ نے جو ہے اسی طرح کے ادارے کیے؟ 3rd ایئر 4th ایئر تک تو میں نے بتایا کہ اس کی کلاسز ہیں آلریڈی. ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ, آلموسٹ کمپلیٹ ہے. اس کا چارٹرڈ ہم نے وہ جمع کروایا ہوا ہے. ہاسپٹل ہے ساتھ جو اسپیشل لوگ ان کے لیے کہ ان کی ہر قسم کی نیڈ جو ہے وہ 7 قسم کا علاج, آپریشن, مستعیدہ وہ ہم یہاں پہ پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے المدثر دارالجنت کے نام سے, یہ 70 ماہوں کا گھر ہم نے شروع کیا ہوا جی ٹی روڈ کے ساتھ, وہ ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک پروجیکٹ المدثر دارالسکون کے نام سے ہم نے سرگودا میں شروع کیا ہے, اس کی کنسٹرکشن شروع ہے. تو وہ ہے مینٹلی چیلنج لوگوں کا ریزیڈینشیل ادارہ, یہ پاکستان میں نہیں ہے, یہ تو بہت ہی کم, مطلب اس طرح سے وہ کر بھی نہیں ویلفیئر ہے جس طرح سے کرنا چاہیے. تو وہ الحمدللہ میں بہت اچھا سینٹر ان کا ادارہ وہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری ایک برانچ جو ہے وہ برنارہ میں کشمیر, تو وہاں پہ بھی میرا خیال ہے 100 تک بچے وہاں پہ بھی ہیں, وہ بھی 6-7 سال سے کام کرتے ہیں. زبردست. تو آپ مدثر صاحب ہر جگہ خود وزٹ کر کے دیکھتے ہیں, جیسے ہر چیز میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے, آپ بہت بڑے اداروں کو چلا رہے ہیں اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا ادارہ بھی ہے اور ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی ہیں, کیسے آپ مینج کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ میری ایک گڈ لک ہے, اللہ نے دوست بہت اچھے تھے, بے شک سینئر لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ملک کو چلاتے رہے, تو ایک ٹیم ورک کام ہے. میری ایک رسپانسبلٹی تو ہے جی بالکل, میں زیادہ کنسٹرکشن کو دیکھتا ہوں, جو ادارہ ہے یہاں پہ لوگ ہیں پورا سیٹ اپ ہے جو اس کو دیکھتا ہے, تو میرا زیادہ کام فنڈ ریزنگ کا ہوتا ہے اور ساتھ کنسٹرکشن کو میں دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ سے. کبھی کوئی کسی قسم کے لوگوں نے کبھی کہیں کسی اینگل سے لیگ پولنگ کی ہو کسی دوسرے شہر میں,
यहाँ तो माशाल्लाह से बड़ा मतलब बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आपने एक्सेप्ट किया और लोगों को फैसिलिटेट भी किया। लेकिन नेकी एक इम्तिहान का नाम, बेशक, तो ये होते हैं चैलेंजेस होते हैं, सही ये बात। भी कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा हमें किसी ने वो जबरदस्ती कहा है कि आप शुरू करें, हमने तो अपनी मर्जी से, हम वो लोग हैं, मैंने बताया ना कि खुद सफर किया है और कर रहे हैं, हमें पता है कि इन लोग के मसाइल क्या हैं। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से स्पेशल एजुकेशन में ज़्यादा काम हुआ है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, यहाँ पे कोई बेशुमार काम होने वाला है। तो ये अगर ऐसी चीज़ हो भी तो मेरा ख्याल है ये वो प्लेटफॉर्म नहीं होते जहाँ पे ये बात करनी चाहिए। यहाँ पे तो लोगों को मोटिवेट करना है कि आप इसमें आएँ, और यही सबका जारी है। तो इस फील्ड में बेशुमार लोगों की ज़रूरत है, बेशुमार दारों की ज़रूरत है, माशाल्लाह, नहीं है। बिल्कुल सही। बच्चे जो आपके पास स्पेशल हैं पूरे पाकिस्तान से हैं, मेजॉरिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, या किसी एक शहर से हैं, किसी सूबे से हैं क्या? मैंने बताया कि रेजिडेंशियल दारा है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी तो लोकल बच्चे हैं। हम ट्रांसपोर्ट फ्री प्रोवाइड करते हैं, ये टोटल फ्री एजुकेशन है। अमीर है, गरीब है, हम ये कहते हैं कि ये बच्चे सबके साझे। सही बात। जो रेजिडेंशियल है ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान से ही बच्चे हैं, माशाल्लाह से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं। जबरदस्त। आयशा जी, किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे लोगों को, ओवरसीज को, स्पेशली पाकिस्तान में बसने वाले ऐसे लोगों को जो वाकई किसी प्रॉपर जगह पर डोनेट करना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म इस तरह से नहीं नजर आ रहा? कौन सी वेबसाइट है आपकी, क्या सिस्टम है, कैसे आप लोगों को अवेयरनेस दीजिए? बेशक ये दायरा चलता है तो लोगों की सपोर्ट के साथ चलता है। जी। लोग डोनेट करते हैं, इसमें इतना बड़ा दायरा अकेले तो मैनेज नहीं होता, बिल्कुल हो सकता। हमारी वेबसाइट है www.alinvestor.org के नाम से, उसको विजिट कर सकते हैं। बाकी आप एक बच्चा स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक क्लास स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक बच्चा जो है 10,000 मंथली उसके एक्सपेंसेस है, बिल्कुल ठीक। तो एक क्लास स्पॉन्सर कर सकते हैं 6 लाख सालाना। तो वो क्लास का ये होता है कि हम सुबह के टाइम दुआ के साथ जो स्पॉन्सर लोग हैं उनके लिए सबसे पहले दुआ होती है, फिर क्लास का आगाज होता है। तो फिर अपनी तौफीक के मुताबिक जो आप कर सकते हैं, बेशक जज़ा जो है वो तो अल्लाह पाक ने खुदा के पास। तो फिर ये बच्चे किसी के घर में भी पैदा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान में ना मेरी ना होने के बराबर आप कह सकते हैं डोनेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी ज़्यादा मेरी डोनेशन। तो मैं आपके दोस्त से मैं ये अपील करूँगा अपने लोगों से, अल्लाह ताला ने तहसील खारियाँ को नवाजा है। बेशक ये पाकिस्तान की अमीर तरीन तहसील है, एशिया की अमीर तरीन तहसील है, बिल्कुल। इस वक्त हमारे पास 600 से ज़्यादा बच्चे हैं। जी। तो ये कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है, जितने वसाइल अल्लाह ने दिए हुए माशाल्लाह। ज़कात का एक छोटा सा हिस्सा भी है, तो हम तो बड़े अच्छे तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं। हम जैसा मैंने कहा है कि अभी हम हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी उसका शुरू किया हुआ है, फिर माऊ का हमने शुरू किया हुआ है, दारुल जन्नत के नाम का नाम जी वो उन्होंने शुरू किया हुआ। तो ये अगर लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें तो यही सदका जारी है, बेशक। और फिर यह है कि ये बच्चे किसी घर में भी पैदा हो सकते हैं, सही बात। ये कोई अमीर या गरीब देख के नहीं आते, बिल्कुल। तो मैं यही एक रिक्वेस्ट अपने ओवरसीज दोस्तों और खास तौर पे तहसील खारियां के लोगों से करूँगा, तो प्लीज यहाँ सबसे पहले तो विजिट करें। आप यहाँ पे आए, इसकी विजिट करें, देखें, और इसमें जो अल्लाह ने आपको दिया है तो उसमें डोनेट करें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू। मैं समझती हूँ कि कैसे मसीहा जिन्होंने एक ऐसा शऊर बेदारी पैदा किया कि ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट किया कि जिनसे अक्सर माजी की अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो पेरेंट्स बड़े तंग हुआ करते थे, और हमेशा से
नारवा सलूक रखा जाता था रिश्तेदारों की तरफ से भी ऐसे बच्चों के साथ जो स्पेशल बच्चे होते थे। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाला अदारा, उनको एजुकेट करने वाला अदारा, उनको फैसिलिटेट करने वाला अदारा, उनको रेजिडेंशियल एरिया देने वाला अदारा, मैं समझती हूँ कि ऐसे अदारे के साथ नो डाउट जिस तहसील में हम इस वक्त बैठे हैं वो तहसील एशिया की सबसे अमीर तरीन तहसील है। और खारियां सिटी जो है इसमें पाकिस्तान के वो लोग भी शामिल हैं, वो अमीर लोग भी शामिल हैं जो पूरी दुनिया में रिचेस्ट लोग भी हैं। जैसे स्पेन में अगर हम जिक्र करें तो स्पेन के जो मरूफ तरीन बिजनेसमैन हैं या मरूफ तरीन अमीर तरीन लोग हैं तो वो दोनों बिलोंग करते हैं खारियां से। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ कर डोनेट करें ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे जिस तरह से शाह साहब ने फरमाया कि ये बच्चे किसी घर में भी पैदा हो सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है जी, क्योंकि ये अल्लाह पाक की देन है। अल्लाह पाक जिसे चाहें जैसा चाहें वैसा अता करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। शहर शहर गांव गांव करोड़ों बच्चों के लबों पर रोजाना यही दुआ होती है जो इन्हें हर सुबह उम्मीद की एक नई किरण से आशना करती है और इनमें आगे बढ़ने का हौसला जगाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिलों पर ये उम्मीद की किरण आस बनकर पड़ती है। उस लम्हे उनकी खामोश निगाहों में सिर्फ यही सवाल होता है, क्या ये दुआ मेरे बच्चे के लिए भी है? अल-मुदस्सिर ट्रस्ट ऐसे ही कई वालिदैन का गम बांटकर उनकी दुआएं समेट रहा है और उनके बच्चों को दे रहा है ये एतमाद कि माजूरी मजबूरी नहीं। तहसील खारियां के इलाके में कायम अल-मुदस्सिर ट्रस्ट गुज़श्ता 25 साल से ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को तालीम और तरबियत के जरिए अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद दे रहा है। कई एकड़ रकबे पर फैला अल-मुदस्सिर स्पेशल एजुकेशन ट्रस्ट पाकिस्तान में देखने, सुनने, बोलने, चलने फिरने की सलाहियत से महरूम और ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत का सबसे बड़ा इदारा है, जहां इस वक्त 500 से जायद माजूर तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इस ट्रस्ट में इन माजूर बच्चों को किंडरगार्टन से लेकर ग्रेजुएशन तक तालीम के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी फराहम की जाती है। स्कूल में दरसो तदरीस के लिए जदीद सहूलियात से मुज़य्यन क्लासरूम्स और हॉल्स के अलावा फिजियोथेरेपी और साइकोलॉजिकल थेरेपी रूम्स भी हैं। इन बच्चों में एतमाद साजी के लिए इनकी काउंसलिंग भी की जाती है। अल-मुदस्सिर ट्रस्ट में एक इमारत नाबीना बच्चों के लिए मखसूस है, जहां इनकी तालीम और तरबियत के लिए ऑडियो लैब जैसी बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलत भी दस्तयाब है। स्कूल में एक खूबसूरत मस्जिद भी कायम की गई है, जहां नाबीना बच्चों को हिफ्जुल कुरान की क्लासेस भी दी जाती हैं। इन मासूम बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए जदीद IT लैब और लाइब्रेरी भी कायम की गई है, जबकि ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जदीद लेगो रूम भी मौजूद है। अल-मुदस्सिर ट्रस्ट में इन बच्चों को सिर्फ दरसो तदरीस तक महदूद नहीं रखा जाता। दूसरे बच्चों की तरह ये बच्चे भी खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनके टैलेंट को निखारने के लिए यहाँ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। अल-मुदस्सिर ट्रस्ट सिर्फ खारियां और आसपास के इलाकों के मुस्तहिक और माजूर बच्चों के लिए ही नहीं, यहाँ पाकिस्तान भर से आए तकरीबन 100 से जायद माजूर बच्चे और बच्चियां भी ज़ेरे तालीम हैं, जिनके लिए अलग हॉस्टल्स और खाने पीने की सहूलियात का बंदोबस्त किया गया है। जबकि नजदीकी इलाकों में रहने वाले बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम की गई है। 4 कमरों से शुरू होने वाला अल-मुदस्सिर ट्रस्ट स्पेशल एजुकेशन ट्रस्ट का दायरा-कार अब मजीद वसी होता जा रहा है। माजूर बच्चों के स्कूल के साथ ही एक अस्पताल की तामीर जारी है।
जबकि एक बैन अल-अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रख दिया गया है। अल-मुदस्सिर ट्रस्ट अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के स्पेशल और मुस्तहिक बच्चों की जरूरत बन चुका है। ये सिर्फ एक इदारा ही नहीं बल्कि एक खिदमत और मकसद भी है, जिसे पाने के लिए अब पूरी कौम को अपना किरदार अदा करना होगा। इन बच्चों के इस ख्वाब और इनके वालिदैन की उम्मीदों को हमें मिलकर पूरा करना होगा, क्योंकि उम्मीद, उजाले और जिंदगी से नाआशना ये खुसूसी बच्चे इन वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा खास हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मुआशरा भी इन्हें वो खास मकाम देने को तैयार है जिसका ये हक रखते हैं?